व्यक्ति केवल प्रेम में ही नहीं लौटता, इसलिए भी लौटता है क्योंकि उसकी रिक्तता उसे अकेले जीने नहीं देती। एक छटाक प्रेम, दो मीठे बोल, स्वीकार किए जाने की थोड़ी सी उम्मीद और इससे भी अधिक ये संभावना कि कोई आपको सुन रहा है, फरिश्तों को आसमान और मुर्दों को कब्र से खींच लाती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है, किसी के खालीपन से कभी कोई रोशन नहीं होता। ये कविता मैंने आपको सुनाई, इसका शीर्षक है सुने जाने की अभिलाषा। कुछ और कविताएं मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि मैं एक कविता संग्रह मेरे हाथ में है जिसको मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ते पढ़ते बस इस पे मुग्ध हूं, मैं मोहित हूं। मेरे मतलब की कविताएं हैं इसमें। अब जो कविता पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है भ्रम। प्रेम की सबसे सहज शर्तों में से एक था मेरा उसकी भाषा में अनुवाद। मैं कुएं की तरफ टकटकी बांधे देख रही हूं, जबकि मेरी पीठ के पीछे लहराते समुद्र की नमकीन लहरें मेरी देह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए विकल हैं। मैं संवादों की सीमा को लांघ जाना चाहती हूं। उत्तरों के प्रत्युत्तर आमने सामने लगे दर्पणों की तरह अंतहीन प्रतिबिंबों का भ्रम पैदा करते हैं। मेरी कोशिश है कि किसी तरह भी मासूमियत को बचा लिया जाए। मैं हौले हौले स्वयं में सिमटने की कला सीख रही हूं। लेकिन उदास रात के आखिरी बिंदु पर मेरा सब्र टूटता है और मैं एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक देती हूं जिसके पीछे एक अंधेरी घाटी है। मेरा प्रेमी मुझसे कहता है, मेरा हाथ पकड़ो, इस अंधेरे के उस पार जगमगाता सूरज है। मैं भ्रम में हूं कि जैसे जिए जा रहे ये पल महज एक स्वप्न हो। घाटी के उस पार कहीं किसी धुंधली रोशनी में दो अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिखाई देते हैं। यह कहना मुश्किल है कि प्रेम और अवसाद एक दूसरे के मित्र हैं या शत्रु। मैं बता दूं आपको कि मैं किसका कविता संग्रह पढ़ रहा हूं। ये पूनम सोन छात्रा हैं, उनका कविता संग्रह है एक फूल का शोक गीत। ये मेरे हाथ में है, डिटेल बाद में बताऊंगा। अगली कविता सुनिए। इस कविता का नाम है अबूझ पहेली। उसके पास चाहने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है और मेरे पास मीलों फैला सन्नाटा। यह भी उतना ही सच था जितना कि ये कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ऐसे शख्स का मेरे प्रेम में होना मेरे लिए सदैव एक अबूझ पहेली रही। मेरी कल्पनाओं की उड़ान उसके आसमान से परे थी और उसका ठोस धरातल मेरी मरीचिका से कोसों दूर। जो मुझे चाहिए वो उसके पास नहीं, और जो उसे चाहिए मैं उसे नहीं दे सकती। बावजूद इसके हम एक साथ हैं। इस सवाल का हल ढूंढते हुए कि हम साथ क्यों हैं, सरल प्रेम अपने आप में इस संसार का कठिनतम प्रश्न है। अगली कविता का शीर्षक है परकाया प्रवेश। कि धीरे धीरे जीवन में आता है प्रेम, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी महक आती है, जैसे सोते हुए नवजात के होठों पर मां का कच्चा दूध चमकता है, जैसे चूल्हे की आंच पर हौले हौले नेनुओं की सब्जी पकती है, जैसे चांद के बगल में खड़ा इकलौता तारा मेरे पिए के चेहरे पर दिपदिपाता है, जैसे हर शाम सारे पंछी घरों को लौट आते हैं, जैसे चलती है पुरवाई, उड़ता है मेरा आंचल, जैसे चुपचाप शनै शनै आंसू बहते हैं, ठीक उसी तरह धीरे धीरे जीवन में प्रेम प्रवेश करता है। बिना किसी पदचाप के, बिना पद चिन्हों के उमक कर तन मन में भर उठता है और पता भी नहीं चलता। लेकिन जब प्रेम जाता है तो एक झटके में सब कुछ वीरान, सब कुछ तहस नहस कर जाता है। कुछ ऐसे जैसे कोई आसमानी रूह किसी मानवी देह में प्रवेश कर अकस्मात ही उसे छोड़ दे। पूनम सोन छात्रा जी, बड़ी बढ़िया कविताएं आपने लिखी हैं, एकदम मेरे मन के माफिक। अगली कविता जो मैं सुना रहा हूं उसका शीर्षक है फर्क। एक अधूरी किताब डायरी के फड़फड़ाते पन्नों पर रखा, समंदर किनारे से उठाया गया वो बेढप पत्थर,
मेज के गुलदान में सजे सूखने से इनकार करते कल के सुगंधित बासी फूल, खिड़की के एक कोने पर खिलने की कोशिश करता एक बोनसाई, कांच के एक छोटे से बक्से में रंगीन मछलियों की एक अलग दुनिया, सूखे पत्तों के गिरने की आवाज, फूलों से खुशबू चुराती तितलियां, सूरज से होड़ लगाती एक चिड़िया। अकेले रहने और अकेले होने में फर्क होता है। और आखिर में अंत में कुछ स्वर लहरियां, छोटी छोटी सी बात कि प्रेम में पानी हो जाना प्रेम में पत्थर हो जाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। वक्त के साथ आंसू सूख जाते हैं, इच्छाएं नहीं मरा करती। दबाने की कोशिश करो तो अंतड़ियां दुखती हैं। भूख बहुत बड़ा शब्द है। अगर बोध हो जाए तो फिर उड़ना चिड़िया के लिए एक सहज क्रिया है। जिम्मेदारियां पूरी करना प्रेम नहीं और ना ही देह को तृप्त करना ही प्रेम है। कितने आश्चर्य की बात है कि अगर ये दोनों बातें ना हो तो अच्छे से अच्छा प्रेम भी दम तोड़ देता है। कहां चलूं, कहीं से भी ले लेता हूं। ओके। कुछ सपने मेरे थे सिर्फ मेरे, कुछ सपने तुम्हारे थे सिर्फ तुम्हारे, और कुछ हमारे सपने आए जिन्हें किसी एक की जगह लेनी थी। अब हमारे जीवन में हमारे सपनों के साथ साथ सिर्फ तुम्हारे सपने रहते हैं। मैं पढ़ता जाऊंगा तो पढ़ता ही जाऊंगा, पूरी किताब पढ़ डालूंगा क्योंकि इसकी एक एक कविता मुझे बेहद पसंद आई है। तो दोस्तों, पूनम सोन छात्रा जी का ये कविता संग्रह है, एक फूल का शोक गीत। इसका आनंद उठाइए आप। बोधि प्रकाशन से ये आया है, बोधि जन संस्करण, और 150 रुपया इसकी कीमत है। आप इसे खरीदें, इसका आनंद उठाएं। अगर प्रेम करते हैं तब तो जरूर पढ़ें।